इवेलुएट cos x plus a डिवाइड sin x plus b dx। हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रेशन क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कैलकुलस से ये इंटीग्रेट करना है इसको। इस प्रश्न को सीबीएसई 2006 में पूछा है, सीबीएसई 2006 का है ये। इंटीग्रेट करना है, क्या करेंगे इसमें? cos x plus a डिवाइड sin x plus b है। हम क्या करते हैं, ऊपर में जो है थीटा में x plus a दिया है, इस थीटा में b जोड़ देते हैं और b माइनस कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू कर सकते हैं ऐसा, cos x प्लस b प्लस a माइनस b लिख सकते हैं ये, डिवाइड साइन नीचे वाला वही रहेगा, कुछ नहीं करना है इसको, dx। उसके बाद देखो इस पूरे टर्म को x मान लो, x या फिर कुछ भी मान लो, ये p मान लो, चलो है ना, या फिर कुछ भी मान लो, a मान लो, चलो a मान लेते, चलो इस x प्लस b को a मान लो और a माइनस b को b मान लो। फाइनली देखो ना, ये एक टर्म बन रहा है, ये एक टर्म बन रहा है, यानी कि cos a, अगर इसको a मान लेंगे तो cos a और इधर प्लस b होगा, cos a प्लस b। इसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? ट्रिगोनोमेट्री से cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है? cos a इंटू cos b, उस फॉर्मूले को लगाना है। cos a प्लस b ये होता है इज इक्वल्स टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos a इंटू cos b, तो cos x प्लस b होगा, a के रूप में x प्लस b इंटू cos b, cos b के रूप में a माइनस b है ना, फिर माइनस साइन a इंटू साइन b, तो साइन a के रूप में x प्लस b, फिर b के रूप में a माइनस b, क्लियर? यहां तक का तो कोई दिक्कत नहीं है ना। cos से a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, नीचे साइन x प्लस b dx इज इक्वल्स टू, अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करो, इसको अलग इसको अलग। सो cos x प्लस b cos इंटू cos a माइनस b है, डिवाइड साइन x प्लस b माइनस फिर साइन x प्लस b इंटू साइन a माइनस b, साइन a माइनस b डिवाइड साइन x प्लस b होल ऑफ dx। अब देखो इसमें से cos x प्लस b और sin x प्लस b है ना, cos x प्लस b बटे sin x प्लस b, यहां इसको मान लो cos बटे sin, cos बटे sin क्या होता है? cot होता है cos बटे sin cot। अब ये वाला जो बच रहा है cos a माइनस b, ये जो बच रहा है, ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें x वाला टर्म है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि cos a माइनस b, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, इंटीग्रेशन से ये बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये कांस्टेंट है cos a माइनस b इंटीग्रेशन। अब देखो cos x प्लस b बटे sin x प्लस b, cos बाय sin cot, तो cot x प्लस b हो गया। उसके बाद माइनस उसके बाद देखो आप इसमें से sin x प्लस b और नीचे भी sin x प्लस b, तो ये तो कटिए गया डायरेक्ट है ना। उसके बाद देखो sin a माइनस b, तो ये भी कांस्टेंट टर्म है ना। सो एक स्टेप बढ़ा दें, इसी में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होता, चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं है ना। क्यों बढ़ा दे रहे हैं? देखो
ये वाला काम हो गया, यहाँ इंटू है ना। अभी अलग अलग करेंगे, अगला स्टेप में अलग अलग करेंगे। ये कट गया, अब यहाँ क्या दिख रहा है देखो, साइन, ताकि कोई डाउट नहीं रहे, बस यही कारण है। यहाँ बड़का वाला ब्रैकेट होगा ना, मंझला वाला, सो dx। अब कोई दिक्कत नहीं है, बचा जो वाला वो लिख दिए है ना। अब अलग अलग कर दो इसको, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देखो इसमें से जो कांस्टेंट उसको बाहर कर दो, तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी है ना। इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉट का होगा, कॉट x प्लस बी माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन देखो इसमें से क्या होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा कि ये बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन पहले इसको बाहर कर दो ना, उसके बाद ना इंटीग्रेशन। सो साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन dx। अब क्या है, दोनों का इंटीग्रेशन कर दो है ना। कैसे करोगे, बिना फॉर्मूला का नहीं होगा। कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला है लॉग मोड साइन x, ठीक है। कॉट x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन x। इंटीग्रेशन कॉट x dx, कॉट x dx इज इक्वल्स टू, ये होता है लॉग मोड साइन x प्लस सी, कॉन्स्टेंट वो सी आएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। और इसका इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x। सो इज इक्वल्स टू, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos a माइनस बी ये रहेगा, cos a माइनस बी, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन log mod sin x, तो log mod sin x, साइन x के जगह पे क्या है, x प्लस बी है, तो x प्लस बी हो जाएगा है ना, माइनस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, इसका आंसर। अब चाहो तो x को पहले करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो x को हम पहले लिख दिए, तो यहां माइनस x साइन a माइनस बी, ये इसका आंसर हो गया है ना। लॉग मोड ये रहेगा कॉट a माइनस बी, इसके जगह पे लॉग मोड साइन x, हाँ साइन x के जगह पे x प्लस बी माइनस एक्स साइन एक्स a माइनस बी। चलो ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो है कि ऊपर वाला में थीटा में जो है, थीटा के रूप में x प्लस a है, इसमें b जोड़ भी देना और b माइनस कर देना है। अब ये बन गया cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, उसमें ब्रेक कर दो, इसमें से cos बाय साइन बना cot, ठीक है। उसके बाद ये साइन कट गया, अब जो बचा है कांस्टेंट को बाहर कर दिए, इंटीग्रेट कर देना है फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला लिखे हुए है ना। उसके बाद ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय हिंद।